अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाश के मरी के सीज़न 4 यानी कि ऑब्सेस्ड इन लव के एपिसोड 1 को लेकर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को। कहाँ पर है वो पता चला? फ़ोन को अपने कान के साथ लगाए वो अपने हाथों को एक कपड़े के साथ साफ कर रहा था, जो कि इसके हाथों पर लगे खून के बायस सुर्ख हो गया। हाँ यार, वो अपने घर पर मौजूद है। बता क्या करें? घर पे मौजूद है तो क्या हुआ? मेरे लिए किसी के घर पर जाना क्या मुश्किल है? यू नो व्हाट, मेरे लिए सबसे कीमती मेरी ख्वाहिशात है, लेकिन वो लड़की तो मेरी मोहब्बत है जिसे हासिल मैं कर रहूँगा। बस इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि वो रहती कहाँ पर है। अच्छा, अब कहाँ पर है तू? मैं हूँ इस वक्त इस शहर के एमएनए के लाडले और बदतमीज़ बेटे के घर पर। इसका सर चूंकि बुरे तरीके से मैंने फोड़ दिया है। बस अभी आ जाता हूँ तेरे पास। बड़े ही आराम से वो अपने किए कारनामे को बता रहा था, जिसे सुन दूसरी जानिब उससे मुखातिब शख्स डरते हुए, ए यार पागल हो गया क्या? जानता है ना इसका बाप क्या है? कुछ तो सोच समझ कर किया कर। तू जानता है ना, हनान मलिक कोई काम भी सोच समझ कर नहीं करता। उसके दिल में जो आता है वो वही करता है, चाहे फिर उसे इस काम के पीछे जितना भी रिस्क क्यों ना लेना पड़े। मॉम, आपने अच्छा नहीं किया अपने बेटे को किला छोड़कर। इस शख्स की बात को सुने एक औरत हॉस्पिटल के रूम में इस किस्म के ख्वाब को देखती फ़ौरन से अपनी आंखों को खोल गई। वो हिलने जुलने से कासिर थी, इससे अपना वजूद हिला पाना मुश्किल था। बस अपनी आंखों को खोलती वह छत की जानब देखे जा रही थी, आंसू जो कि आंखों से बहते तकिए को गीला कर रहे थे। लेकिन एक माँ चाहे जैसी भी हालत में हो, अपनी औलाद के हक में वो हर सूरत दुआ ही करती थी। जैसे कि आयशा, अपनी इकलौती संतान, जिसके मुतल्लिक हमेशा से ही उसे इस किस्म के ख्वाब आते रहते थे। फरहान की सुनिया अपनी मोहब्बत और अपने 10 साला बेटे को छोड़कर जाने के सदमे को बर्दाश्त न कर पाती आयशा कोमा में चली गई। वो अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। फरहान की यही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा कभी भी उसके जैसा हरगिज़ ना हो। हनान, जो कि बचपन से ही नरम दिल और सबकी मदद करने वाला था, लेकिन आयशा के 10 साला बेटे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी इस हॉस्पिटल के रूम में गुजारने के बायस फिर भी यही डर सताता रहता उसे। उसका बेटा उससे नाराज़ है, कहीं वालिदैन का साया उसके सर से उठने के बायस वो बिगड़ ना गया हो। बस वो अपने रब से दिल ही दिल में दुआ करने में मसरूफ़ थी। लेकिन क्या उसका डर सही है या सिर्फ गलतफहमी? हमाद, वेयर आर यू? अपनी शर्ट के कफ के बटन लगाए वो आईने के सामने खड़ा किसी से मुखातिब हुआ। यार, इतनी सुबह सुबह क्यों रेडी हो जाते हो तुम? अभी टाइम तो देखो। हमाद, उसकी आवाज़ से ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि वो नींद में है। तभी चिढ़ते हुए वो इस शख्स से बोला, हमाद, टाइम तुम्हें देखने की ज़रूरत है। 9 बज चुके हैं और 1 हफ्ते पहले से ही तुम्हें बता चुका हूँ मैं कि हमने इतवार को ईदी फाउंडेशन जाना है। वहाँ पर स्पेशल इनवाइट किया है हमें, इसी वजह से तुम्हें रोकता हूँ। जिस बात पर तुम पूरा उतर नहीं सकते वो ना ही किया करो। परफ्यूम लगाए वो शख्स गुस्से से काल कट कर गया। हनान, सॉरी सॉरी यार, बस 5 मिनट तुम वेट करो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ये कल रात को मैं भी आ गई और फिर वो बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ गई। लेकिन रात के 3 बजे सोया हूँ मैं। हमाद, जो कि फखर से अपने कारनामों को बता रहा था। हाँ तो माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और इस महवी से कह दो, अगर उसकी वजह से मुझे लेट हुई तो दोबारा तुम्हारी शक्ल देखने के भी लिए तरसेगी वो। हनान की धमकी हमाद की हंसी का बायस बने। हनान मेरी जान, तुम तो दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करने जैसा जुल्म करना चाहते हो। वैसे इतना हौसला है महविश अगर तुम्हारे सामने एक आंसू बहा का मिन्नत कर ले कि भाई प्लीज़ मुझे मेरे हमाद से मिलवा दें, तो तुम रुक नहीं पाओगे। क्योंकि हनान मलिक कितने नरम दिल का मालिक जो है, जिसका अंदाज़ा तुम्हारे कराची शहर में मौजूद लाखों की तादाद में फ़ैन से लगाया जा सकता है। यहाँ स्टार हो तुम, स्टार। बस बस अब ये तुम बटरिंग करना बंद करो और तैयार हो जाओ जल्दी से, वरना मैंने अकेले ही चले जाना है। हाँ बस यार आया। हनान, तुम आ जाओ। मॉम भी कह रही हैं कि हनान अभी उन्हें तो टाइम ही बिल्कुल नहीं देता। हाँ वैसे आना तो था, ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ, तब तक तुम रेडी होने चाहिए, ठीक है? हदायत देता हनान ने फ़ौरन फ़ोन कट कर दिया। साहब जी, खाना बन चुका है। दरवाजे को नॉक किए, बाहर से ही आवाज़ आई। ओके, आप ऐसे करें कि ये सभी खाना पैक करके गाड़ी में रखवा दें, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जी बेहतर साहब जी। हनान, जिसने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में वक्फ कर दी थी, वो बेशक बहुत मसरूफ़ था। इतना बड़ा बिजनेस संभालना और अपने वालिद से भी ज़्यादा नाम कमाना आसान बात थोड़ी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी दौलत का आधा हिस्सा चैरिटी में दे दिया करता, शायद खुद को पुरस्कुन करने के लिए, क्योंकि एक बच्चे से 10 साल की उम्र में अपने वालिदैन का
खाए हट जाना और उसके बाद अकेले ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, लेकिन हनान ने कभी शिकवा नहीं किया, बल्कि अपनी खुशी को वो यूं दूसरों के चेहरे पर खुशियों को बिखेरे तलाश किया करता। आज भी अपने काम से टाइम को निकाले वो ईदी फाउंडेशन जा रहा था, तैयार हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, खुद खाना पैक करने में मुलाजमी की मदद करने को। इस घर में जितने भी लोग काम किया करते थे, कभी भी हनान ने उनके साथ मुलाजमिन की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया, बल्कि फैमिली की तरह पेश आया करता। इस वजह से सब लोग उसे दुआ की दिया करते थे। हनान बेटा, आप बहुत अच्छे हैं, आपके वालिदैन बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें आप जितना प्यारा बेटा मिला। कितने लोगों की मदद करते हैं आप, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे आपको। एक दराज उम्र मुलाजिम ने हनान के सर पर पैर देते हुए तारीफ़ की। आंटी, ये तो अपनी खुशी की खातिर करता हूँ मैं, और आपने अगर मुझे दुआ देनी है तो बस इतनी सी दें कि जिस मोहब्बत की तलाश मुझे है वो मुझे मिल जाए। मेरे गमगीन ज़िंदगी को खुशियों से भर दे वो, मेरी ज़िंदगी के अंधेरों को उजालों में बदल दे। उसकी बातों को सुने वो दराज उम्र औरत मुस्कुराती, बेशक आप इतने अच्छे हैं तो आपको जिस किस्म की लड़की की तलाश है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। हनान मुस्कुराने लगा। शायद उसकी ज़िंदगी में रिश्तों की कमी उसे बेहद सताती। वो मोहब्बत चाहिए थी उसे, जो रिश्ता चाहिए था जो हमेशा हमेशा उसके साथ रहता। गाड़ी में खाने को रुकवाए वो हमाद के घर की तरफ निकल पड़ा। महविश, यार अभी तक सोई हुई हो यार, जल्दी से कपड़े पहनो और पीछे के दरवाजे से निकलो, अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। फ्रेश हुए हाथ से बाहर से बाहर निकला हमाद बिस्तर पर चादर को ओढ़े लड़की से मुखातिब हुआ। हमाद, नो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। शादी क्यों नहीं कर लेते हम? बिस्तर पर से उठकर बैठती वो अपने बालों को एक तरफ फेंकती नई बात बता गई। महविश, अभी उम्र ही क्या है, और शादी कर लेंगे जब करनी होगी, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। नजरें चुराए वो टी शर्ट को पहनने लगा। हमाद, चली जाती हूँ, लेकिन एक काम करने के बाद। कंफर्टर को ओढ़े महविश चलती हुई हमाद के करीब जाए, पीछे से हाथ ले जाए, उसे पकड़ती। माय बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। महविश की नई फरमाइश को सुन हमाद उसके चेहरे को पीछे किए अपना रुख उसकी जानिब करता। महविश ले तो जाता, लेकिन हनान का काम ना होता तब। उसके साथ जा रहा हूँ मैं। हनान, 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 सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है। इतना क्यों समझते हो उसे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद वो। महविश मुंह फुलाए हनान की बुराई करने लगी। महविश, तमीज़ से, वो मेरा भाई जैसा है, उसके मुतालिक मैं कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, और अच्छा है तभी उसे इज़्ज़त मिली। यार, किसी की मदद करने जैसा हौसला किसी किसी के पास होता है। हमाद के लिए हनान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। अच्छा सॉरी, बस तुम मूड क्यों ख़राब कर रहे हो? वैसे ये तुम्हारे होंठ इतने सुर्ख सुर्ख क्यों हैं? हमाद का चेहरा देखती वो बात पलटने लगी। यार तुम जाओ, वो चिढ़ता हुआ से वहाँ से जाने का कहने लगा। अच्छा सॉरी हमाद, तुम तो सीरियस ही हो जाते हो, क्या करूँ, जेलसी फील होने लगती है मुझे। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा किसी और को अहमियत देते हो। हमाद के चेहरे पर अपने हाथों को फेरती वो उसे मनाने की कोशिश करने लगी। महविश, तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, सबसे पहले हनान, उनके बाद बाकी सब रिश्ते, क्योंकि बचपन से हम साथ रहे हैं, भाइयों जैसा रिश्ता है हमारा। मॉम डैड ने भी कभी फ़र्क नहीं किया, हनान को भी वो अपने बेटों की तरह हमेशा प्यार करते हैं। अच्छा सॉरी, बस हनान की तारीफ़ को सुने एक मिनट पर फिर से वो बात को काटती सॉरी करने लगी। अच्छा ठीक है, कपड़ों को पहनो और जाओ यहाँ से। हमाद, अभी भी नाराज़ हो क्या? वैसे जानती हूँ मैं तुम्हें मनाना कैसे है। अपनी एड़ियों को ऊपर कर की जानब करती वो अपनी नाक के साथ हमाद के नाक को टकराए, उसके होंठ जिनके ऊपर भारी मूछें थी हल्के से छूने लगी। हमाद जाकर भी उसे खुद से इख्तियार खोने लगा, जिसके बायस वो अपने होठों को खोलने लगा। महविश जिस बात का इंतज़ार कर रही थी उसके होठों के खुलते ही अपने लबों को उन पर रखती चूमना शुरू हो गई। बालों से पकड़े हमाद मजीद उसके चेहरे को अपने करीब करता अपने होठों को खोलने और बंद करने का काम जारी कर चुका था। सो गाइस, होप सो आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, तो अपने अच्छे रिस्पॉन्स से हमें ज़ाहिर करें।